वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम देखने जा रहे हैं रियल नंबर। प्यारे बच्चों, आप भारत में अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमने सिलेबस स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये और रियल नंबर का कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं। भारत के किसी भी कोने से आप हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी बुक बना रहे हो, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पियर्सन का कोई बुक बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस क्या करना है, कंसेप्ट महान होता है, कंसेप्ट को ध्यान से देखना है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एक एक कंसेप्ट को हम इलेबरेट करेंगे, आसानी से इलेबरेट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से हम लोग रियल नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है आपको, बस अच्छे से वीडियो को देखना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ भी हम लिंक में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देंगे और आप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और लाइन बाय लाइन उसी नोट्स को हम कंप्लीट करेंगे और पूरा इलेबोरेट करेंगे। साथ में इस बार हम डिस्कशन भी करने वाले हैं, डिस्कशन को भी देखेंगे। अगर संभव हो तो हम मैथमेटिक्स का बुक का भी डिस्कशन करेंगे इस बार, यानी सॉल्यूशन भी करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंसेप्ट। आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो भारत के, कंसेप्ट सीख लीजिए और कोई भी किताब को बना सकते हैं। डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। जो बुक और जो नोट्स आपके पास है उसी नोट्स को हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे और उसी नोट्स को इलेबरेट करेंगे। नोट्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो चलिए बन रही कंसेप्ट में देखिए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट है, इसको सीखते हैं। पहले रियल नंबर में डायरेक्ट जाने से पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं प्यारे बच्चों। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिएगा ध्यान से क्या कहता है उस चीज के बारे में। कहता है सिंस आवर चाइल्डहुड, सिंस आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन से, राइट, वी हैव लर्नड, वी हैव लर्नड, भाई क्या लर्न किए हम लोग, क्या सीखे हैं, फोर फंडामेंटल, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, ऑपरेशंस क्या किए हैं, चार फंडामेंटल ऑपरेशंस किए हैं। किसका किसका ऑपरेशंस किए हैं, ऑफ एडिशन। पहला हम क्या देखे हैं, एडिशन, यानी क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन, राइट, मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ कौन सा है, डिवीजन। सही बात है, कोई दिक्कत, मतलब कहता है बचपन से हम लोगों ने चार फंडामेंटल ऑपरेशंस को सीखा है। जनरली प्यारे बच्चों आपको बता दें, ये जो प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है, इसको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। इसी को हम अलजेब्रिक साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक साइन भी कहते हैं। कोई दिक्कत, अच्छा, दिमाग में बहुत अच्छा प्रश्न आया कि सर ये अलजेब्रिक साइन होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अलजेब्रिक साइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है और इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज करते हैं टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। कैसे, टू सेपरेट द टर्म्स। जैसे मेरे पास एक टर्म है, देखिए ध्यान से, मेरे पास है 3/x प्लस 2x², राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3/x एक टर्म है और 2x² एक टर्म है और इस दोनों टर्म को ये जो प्लस का साइन है अलग अलग कर रहा है। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का काम क्या होता है, यानी टर्म्स को सेपरेट करना। उसमें जो खास तरीका से सबसे बेस्ट जो है टर्म को सेपरेट करने के लिए, ये दोनों होता है। ये प्लस और माइनस ही टर्म को सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई नहीं। पूछे कैसे, ये 3 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू x, तो पता है आपको ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। ये क्या है, और ये भी एक ही टर्म है। इसीलिए एग्जैक्ट जो साइन होगा अलजेब्रा का, तो टर्म को सेपरेट करेगा, वो कौन कौन होता है, कोई दिक्कत बच्चों, तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, चलिए
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। हम लोगों ने क्या किया है, इस ऑपरेशन को ये कितने ऑपरेशन है, 4, है ना, अप्लाई किया है। भाई कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, नेचुरल नंबर के साथ अप्लाई किया है। किसके साथ अप्लाई किया है, नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ भी अप्लाई किए हैं, बोलिए। और उसके बाद हम लोग क्या किए, इंटीजर्स के साथ भी अप्लाई किए हैं, राइट। और रेशनल नंबर के साथ भी किए हैं, बोलिए। किसके साथ किए हैं, रेशनल नंबर के साथ भी किए हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। यानी हम लोगों ने इस अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज नेचुरल नंबर में भी किया है, होल नंबर में भी किया है, इंटीजर के साथ भी किया है, रेशनल नंबर के साथ भी किया है। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर को ऐड भी किए हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, मल्टीप्लाई भी किए हैं और डिवाइड भी किए हैं। हमने होल नंबर को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। और हमने इंटीजर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। और हमने क्या, रेशनल नंबर को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज हम लोग हर जगह अप्लाई करके देख चुके हैं। सही बात है। चलिए आगे बढ़े। कहता है और इरेशनल नंबर में भी देख चुके हैं, किसमें देख चुके हैं, इरेशनल नंबर के साथ भी अप्लाई करके हम लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत बंधु। अब देखिए पढ़िए, आगे बढ़ता है। कहता है इस चैप्टर में, अच्छा भाई इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़िए क्या लिखा है। हम लोग रिकॉल करेंगे, भाई क्या रिकॉल करेंगे, इस चैप्टर में रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी को ब्रीफ में, मतलब संक्षेप में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है ना, देखेंगे किसको, डिविजिबिलिटी को देखेंगे, ठीक है। लिखा है ना, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, मतलब एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, नेमली क्या क्या उसका नाम है, पढ़िए। इक्विलिड डिवीजन लेमा, इक्विलिड डिवीजन लेमा, इक्विलिड डिवीजन लेमा, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम, राइट। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। कहता है इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डिविजिबिलिटी को ब्रीफ में, संक्षेप में देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स का, जिसमें क्या खास प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, इक्विलिड डिवीजन लेमा को देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। यानी इस चैप्टर में हम लोग इक्विलिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट काम है, यानी इस चैप्टर हमको इसको पढ़ना है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बच्चों, देखिए आगे ध्यान से। अब देखिए क्या कहता है, वी विल ऑल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो स्टडी, क्या स्टडी करेंगे हम लोग भैया, हम लोग स्टडी करेंगे इंटीजर्स को, है ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड
हम लोग रियल नंबर का भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब लोग इंटीजर भी देखेंगे और किसको देखेंगे, रियल नंबर भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब बात इंटीजर की हो, बात जब क्या हो, इंटीजर की हो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, अगर वन से शुरू हो रहा है तो वन से लेकर के अगर इनफाइनाइट तक अगर नंबर गया, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके साथ जैसे ही इसके पहले जीरो लग गया तो होल नंबर हो गया, और इसके अगर पीछे गए तो -1 -2 -3 डॉट डॉट पीछे गया, इस पूरे सिस्टम को यानी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो, इसका पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए। और रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। कोई दिक्कत, और रेशनल नंबर बोल दी तो इसके अंदर क्या आ गया, इंटीजर भी आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, होल नंबर भी आ गया, बोलिए, और इसके अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। तो भाई जितना भी नंबर है क्या वो रियल नंबर होगा, हाँ, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वाकई में रियल नंबर देखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो अब रियल नंबर के कंसेप्ट देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे, आराम से देखेंगे, इत्मीनान से बने रहिए वीडियो में और पूरे लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए। चलिए स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, आपस में एंजॉय कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या देखने जा रहे हैं, रियल नंबर। देखिए आपके नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है, डेफिनेशन से हम लोग चलते हैं, यानी परिभाषा से। सही बात है, पढ़िए क्या लिखा है नोट्स में, कहता है एनी नंबर विच इज नॉट इमेजनरी, एनी नंबर, एनी number which is not imaginary, है ना, any number which is not imaginary, कोई दिक्कत, is called रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, कोई भी नंबर जो क्या नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिमाग में प्रश्न आया कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, क्या आया प्रश्न, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट है क्या, एक कंसेप्ट है, प्यारे बच्चों क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि दुनिया का दो कोई भी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी दो पॉजिटिव नंबर कभी भी उसका सम जीरो नहीं होगा। ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ लीजिए, उसका एडिशन करने पर वो कभी जीरो, सम कीजिएगा तो कभी जीरो नहीं आएगा। तो हम शुरू से पढ़े हैं एक कंसेप्ट, क्या पढ़े हैं, कि अगर कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या मान लिए, सही बात है। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम नंबर मान लिए एक्स, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर कर दें तो पहले वो नंबर पॉजिटिव और स्क्वायर करने पर वहां पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही है। क्यों, क्योंकि -2 का अगर आप स्क्वायर कीजिए, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि आंसर 4 होगा, राइट। इसका मतलब है कि x पहले पॉजिटिव था और उसका स्क्वायर करने से तो और पॉजिटिव हो गया। और हम कहते हैं ना कि भैया मान लीजिए कि एक और नंबर हम ऐड कर दिए 1, क्या ऐड कर दिए 1, तो हम क्या बोले कि कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर। बात सही है कि नहीं? आप करके देख लीजिए, हम 2 + 2 जोड़े कभी जीरो होगा, बोलिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 + 4 कभी जीरो होगा, लेकिन नंबर जो भी लेना है पॉजिटिव लेना है। 3 + 2 जीरो के बराबर होगा। तो हम इसको एक कंसेप्ट के रूप में लिख दिए कि कोई एक पॉजिटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर दोनों का सम कभी जीरो के बराबर
नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऐसा होगा तो देखिए ध्यान से क्या होता है, तो वो कहता है कि एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए और बराबर की उधर तरफ क्या चल जाएगा, वन। वन कैसे जाएगा, -1। बात सही है, कोई दिक्कत। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि एक्स को स्क्वायर कभी भी निगेटिव, पॉजिटिव नंबर कभी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से एक्स यहाँ रहेगा, इसके ऊपर क्या चल जाएगा, अंडर रूट -1। तो ये जो -1 अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। इसी को आगे चल के हम लोग आयोटा कहते हैं, और आयोटा मतलब आई, और आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। क्या, इमेजिनरी नंबर। क्यों इमेजिनरी नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। इसको इमेजिनरी मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला, अच्छा बताओ, अगर वो इमेजिनरी नंबर नहीं है तो रियल नंबर है, इस नंबर को हम किसी भी रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। इसलिए कहता अगर कोई नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं है तभी वो क्या है, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, कोई समस्या बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मेरे बच्चों देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ओके। तो समझ में आया आपको कि जो नंबर इमेजिनरी नहीं होगा वही नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ध्यान से आगे बढ़े कंसेप्ट में। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे भारत के जितने ही बच्चे क्लास 10 से पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों से यही गुजारिश है, इस शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और एंजॉय करें, मजा लें। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट है, आप लोग पूरा कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे इसमें, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला बात तो क्या कह दिया, रियल नंबर का पहला डेफिनेशन क्या दिया, कि कोई भी नंबर जो इमेजिनरी नहीं होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए एक और कंसेप्ट है, अगला जो है डेफिनेशन वो क्या कह रहा है, पढ़िए। कहते हैं द यूनियन ऑफ बोथ, द यूनियन, यूनियन का सिंबल इस तरह का होता है पहले बच्चों, द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड irrational number is called रियल नंबर। मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। क्या कहता है, यूनियन ऑफ बोथ रेशनल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर का एक और डेफिनेशन आएगा भैया, यूनियन का मतलब होता है मिला दीजिए, दोनों का दोनों मिल जाइए। जैसे अगर आपके पास रेशनल नंबर है, क्या है, और आपके पास इरेशनल नंबर है, क्या है, दोनों का यूनियन, यानी दोनों ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। तो ये दोनों को मिला दीजिएगा तभी वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाने से क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। कोई दिक्कत बाबू, चलो आगे बढ़े। देखिए देखिए ध्यान से, अब क्या कहता है, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब एक तीसरा कहता है कि एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होगा, इस तरह का नंबर लाइन होता है जिसमें बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, राइट। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, राइट। पता है आपको ये जो नंबर लाइन होता है इसी को हम लोग आगे चल के रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये क्या होता है, रियल नंबर लाइन। ये ओरिजिन हुआ जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर निगेटिव नंबर होते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। क्योंकि इस पे कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर लाइन कहलाता है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, समझ में आया बच्चों। जैसे मान लो कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है -2, तो ये -1 ले लीजिए, ये क्या हो गया, -2, यही आपका क्या हो गया,
-2 नंबर हो गया, रियल नंबर पे दिखा सकते हो, -2 रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, क्या कोई दिक्कत? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने जाते हैं रेशनल नंबर, क्या देखने जा रहे हैं? राइट, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सही बात है। देखिए रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है, और ये कहता है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, द द नंबर which is in the form of p by where p and q are integers and q is not equal to 0, राइट। एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म पे हो, p बाई q के फॉर्म में, ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, यानी p बट्टा q के फॉर्म में दिखाई देता हो, राइट, ऐसे दिखाई दो, जहां ऊपर में p और q क्या होगा, बोलिए, इंटीजर होगा। ये ऊपर भी इंटीजर हो सकता है, नीचे भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन याद रखिएगा नीचे वाला जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। दिमाग में समस्या उत्पन्न हो गया, सर ये बताइए कि जीरो होगा क्यों नहीं, और जीरो होने पर क्या हो जाएगा? सही बात है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा अगर Q जीरो हो गया, क्या हो गया? Q जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो जो होता है इनडिटरमिनेट हो जाता है। क्या होता है? इनडिटरमिनेट, यानी इस फॉर्म को हम लोग जो है डिटरमाइन कर नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जीरो के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि जीरो लगभग इसको डिवाइड करने में असक्षम हो जाता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कि आपको एक छोटा सा हरा मटर का दाना दे दिया जाए और एक क्रिकेट का जो ग्रीन फील्ड है उसमें आपको फेंक दिया जाए वो मटर का दाना, ऐसे रैंडमली आपका आंख को क्लोज करके, और आपको स्टेडियम में सबसे लास्ट वाले सीढ़ी पर बैठा दिया जाए और वहां से आपको कहा जाए कि वो जो है मटर का दाना खोज के बताओ, राइट। तो उस स्टेडियम के लिए वो मटर का दाना बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप जो है उसको खोज नहीं सकते। यानी ये जो थ्री है इसके लिए जीरो बहुत छोटा है और जीरो के लिए थ्री जो है बहुत बड़ा नंबर है, तो जीरो उसको डिवाइड करने में असक्षम होता है, इसीलिए ऐसा डिटरमाइन उसको नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, मजा आ रहा है? चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। -1/2 हो गया, है ना, 2/3 हो गया, -5/6 हो गया, 6/-3 हो गया, राइट। ये सब नंबर, लेकिन अगर 3/0 है या 3/0 तो ये नहीं होगा, राइट, रेशनल नंबर नहीं होगा। सही बात है बच्चा। देखो नीचे लिखा भी है व्हाट अबाउट 1/0, मतलब 1/0 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हम समझ गए कि इनडिटरमिनेट होगा, पर ये क्या लिखा है? जीरो इज स्मॉल नंबर, जीरो इज ए स्मॉल नंबर एंड इट कैन नॉट डिवाइड वन, और जीरो वन को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज वन इज वेरी वेरी बिग नंबर कंपेयर टू जीरो। वन जो है जीरो के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा नंबर है, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। तो कोई भी नंबर को लगभग जीरो से डिवाइड करना इम्पॉसिबल ही हो जाता हो। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/0 जो है अनडिफाइंड होता है, इसको डिफाइन आप नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर, किसको देखने जा रहे हैं? इसको बोलते हैं, क्या था वो, परिमेय संख्या था, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पर ये क्या लिखा है? कहता है इन नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए नंबर which can neither be
expressed इन नंबर which can neither be expressed as terminating decimal, एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस ना हो, नॉर एज अ, ना ही क्या, नॉर एज अ रिपीटिंग, नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, है ना, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या हम कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं मीन्स, पहले तो ये जान ली, एक ऐसा नंबर जिसको ना ही आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर पाइएगा और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर पाइएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत, मीन्स क्या मीन्स, ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो टर्मिनेट ना करे, जो खत्म ना हो, डेसिमल की बात करते हैं ना, कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग decimals, decimals are irrational number, आर इरेशनल नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट करे, वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल को तो हम लोग रेशनल नंबर में दिखा सकते हैं, क्लास 9th आप लोग को याद होगा बच्चों कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट करे, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलिए, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिख दिया एक ऐसा नंबर है 0.122562122357, ऐसा कोई नंबर है, राइट, ये ना रिपीट कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, ये सब नंबर हो गया, मान लीजिए 01.023725525555, ऐसा कोई भी नंबर हो, राइट, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ये सब क्या हो गया एग्जाम्पल, है ना, इरेशनल नंबर का मतलब ना ही खत्म हो, ना ही खत्म हो डेसिमल के बाद, राइट, डेसिमल के बाद, और ना ही ना ही रिपीट करे, राइट, ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट करे, ना ही खत्म हो, है ना, ना ही रिपीट करे, सही बात है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए कहता है ऑल द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नोट में देखिए क्या है, ऑल द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट क्लास 9th के वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे आपको, राइट, वहां पे मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th में जाइए और वहां पर उसको चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं पूरे कंसेप्ट, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, वहाँ पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, राइट। तो लिखा है डिस्कस्ड, क्लास 9th में डिस्कस हो गया, यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन बार बार मेरे मन में आ रहा है, क्या क्वेश्चन बार बार मन में आ रहा है, देखिए कहता है क्लास 10th में पढ़ना क्या है, क्लास 10th में पढ़ना क्या क्या है, सही बात है कि नहीं, अभी तक तो क्लास 9th का पढ़ा रहे, तो 10th में क्या करना है,
तो चैप्टर रियल नंबर का चैप्टर, इसमें करना क्या है आखिर? तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट में क्या करना है। पढ़िए क्या लिखा है नोट्स में, इक्विलिट डिवीजन लेमा, क्या देखना है? इक्विलिट डिवीजन लेमा को देखना है। आंसर क्या है? क्लास 10th में क्या करेंगे? इक्विलिट्स इक्विलिट्स डिवीजन लेमा ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स मतलब हम लोग इक्विलिट डिवीजन लेमा को देखेंगे। भाई इक्विलिट डिवीजन लेमा को किस पर देखेंगे? कि इंटीजर का डिविजिबिलिटी कैसे कैसे होता। ये मान लो इक्विलिट डिवीजन लेमा जो है एक कंसेप्ट है जो कहाँ अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा कि कैसे डिविजिबिलिटी होगा किसका? इंटीजर्स का। उसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बाबू? चलिए मतलब इंटीजर को डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? इक्विलिट डिवीजन लेमा लगा के, ठीक है बाबू। चलिए फिर क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ रहा है आपको? और एलसीएम पढ़ेंगे एंड देयर यूसेज इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में उसका यूज भी देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। और हम लोग दो इंपोर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल डिस्कस टू इंपोर्टेंट रिजल्ट, एंड वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोग दो इंपोर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कशन करेंगे। सही बात है। पहला रिजल्ट क्या है? इक्विलिट डिवीजन लेमा, क्या है? और दूसरा रिजल्ट क्या है? पढ़िए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग दो इंपोर्टेंट रिजल्ट इक्विलिट डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? और पहला क्या पढ़ेंगे? इक्विलिट डिवीजन लेमा ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, यानी इक्विलिट डिवीजन लेमा को कहाँ लगाना है? इंटीजर्स के डिविजिबिलिटी में लगाना है। इसी कंसेप्ट को देखना है क्लास 10th में। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसको मिटा दें। चलो चलो, समझ में आया? अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बार बार लेमा आ रहा है तो पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा क्या होता है? पढ़िए क्या लिखा है। कहता है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement। मतलब क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, कहता है लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूफ हो चुका होता है। भाई इस स्टेटमेंट को यूज हम लोग करते हैं प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे स्टेटमेंट को। ये पहले से ही प्रूवन होता है और इसका यूज करके प्यारे बच्चों हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, वही लेमा कहलाता। लेमा एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूफ रहता है। कोई दिक्कत, समस्या? चल
देखो लिखा भी है, क्या लिखा है नोट्स में, ये पहले से प्रूव होता है और इसके हेल्प से हम दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। सही बात है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ध्यान से देखिएगा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा tells us about divisibility about divisibility of integers. Euclid division lemma tells us about divisibility of integers, यानी ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो इंटीजर की डिविजिबिलिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है? डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताता है। कोई दिक्कत? चल अब पढ़िए आगे, ध्यान से देखिए कहता है क्या, ध्यान से बहुत, अभी जो बताने जा रहे हैं बाबू यही इंपॉर्टेंट है लेमा का, ठीक है ना। बहुत इत्मीनान से गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं माइंड में उसको एडजस्ट कर लिए, अद्भुत कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको दिमाग से देखिएगा। देखिए ध्यान से, बोले आंख से देखा जाता है, दिमाग से कैसे देखेंगे, मतलब आंख लगा के दिमाग से, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट है, पढ़िए क्या लिखता है। कहता है इट स्टेट्स दैट, भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। कहता है इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, ठीक है ना, स्टेट्स दैट क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर को मान लिया है ए, क्या मान लिया है ए, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी, कैन बी डिवाइडेड बाय एनी, एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर को मान लिया है बी, इन सच अ वे, in such a way that it leaves, it leaves a remainder, a remainder r that is smaller than b, smaller than b। ध्यान से देखिएगा बंधु, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है ये कंसेप्ट, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा इत्मीनान से देखिएगा। देखिए कंसेप्ट कहता है, ये स्टेटमेंट जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। बोलिए पॉजिटिव इंटीजर कहाँ शुरू होता है, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बोलिए 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, राइट। बोलना सीखिए, आप लोग बोलना सीखिए। ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसको 1 2 3 4 बार बार नहीं लेकिन वो मान लिया कि कोई 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक में कोई होगा, उसको मान लिया ए है, ठीक है। और कहता है इस ए को, ए कैन बी डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर सकता है कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। बात तो सही है, कोई पॉजिटिव इंटीजर को दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर सकता है, और वो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, उसको नहीं लेके हम लोग ले लिए कि वो इंटीजर मान लिए क्या है, बी है। और वो इस तरीका से डिवाइड करेगा दैट कि वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, आर। मतलब ए को अगर बी से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, आर। और ये जो आर होगा वो स्मॉलर देन बी होगा, और बी क्या है, डिवीजर है, क्या है, डिवीजर है, यानी आर जो हो स्मॉलर देन बी होगा।
सही बात है, समझ में आया। वापस से कोई नंबर ए है उसको बी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आर छोड़ेगा और आर बी से छोटा होगा, कोई दिक्कत, कितना आसान था। कोई नंबर ए है उसको बी डिवाइड करेगा रिमाइंडर आर छोड़ेगा आर बी से छोटा होगा, मतलब आर हमेशा जो डिवाइड करने वाला नंबर है डिवीजर से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवीजर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। देखिए अब देखो इसको ध्यान से, क्या लिखा है, मीन्स, मीन्स मतलब क्या मतलब है भाई साहब, कहता है पहला बात तो ए क्या होगा, इंटीजर होगा, बोलिए, तो ए कॉमा बी, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब वो होता है, बिलोंग्स टू मतलब ये उसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, क्या, इंटीजर को बिलोंग करता है, ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, इंटीजर, यानी ए कॉमा बी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर आप जानते हैं निगेटिव नंबर होता है, -4 -3 -2 जो है 1 -1 0 1 2 है ना, ये सब डॉट है ना, कोई दिक्कत। और आर जो होगा, ये आर जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर क्या होता है, बोलो, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमेशा होल नंबर होगा, क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, होल नंबर होगा। और होल नंबर आप जानते हैं शुरू कहां से होता है, जीरो से शुरू होता है, कोई दिक्कत, 0 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत। और ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत बात लिखा गया है, आपको इसको और कंसेप्ट को आसान करके आराम से लिखते हैं, क्या कहता है, अभी क्या कहा वो, अब इसको हम लोग एक फॉर्मेट में लिखते हैं, एक फॉर्म में लिखते हैं, कौन सा फॉर्म, लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्म में, लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्म में लिखते हैं, कोई दिक्कत, कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, हमारे पास कोई नंबर क्या है, ए, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, बी, ठीक है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छूट रहा है, आर, समझ में आया, यही ना। और ये रिमाइंडर आर जो है किससे छोटा होगा, बी से, और रिमाइंडर आर जो है ये होल नंबर होगा, बोलिए, ये बी और ये दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत बाबू, कोई तकलीफ, यही था स्टेटमेंट, समझ में आया बाबू, बोलिए, ये तो पहला स्टेटमेंट था, ये था फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, क्या देखने जा रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं कि इसका इक्वल डिवीजन लेमा का, कोई बच्चों को दिक्कत, चलिए देखिए कंसेप्ट क्या है, पढ़िए क्या लिखता है, कंसेप्ट में लिखता है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर दो पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ए एंड बी, ए ले लिया और बी ले लिया, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, देयर एग्जिस्ट, देयर अ यूनिक, a unique whole number, unique whole, a unique whole number q and r, there exist unique, a नहीं लेगा, there exist unique whole numbers, unique whole numbers q and r, q and r, such that, such that, ध्यान से देखिएगा बंधु, कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक ए है और एक बी है, और अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, और है तो कहता है एक कुछ और भी यूनिक खासम खास होल नंबर जिसका नाम क्यू होगा और आर होगा, वो भी होगा, मतलब अगर दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी आपके पास है, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी आपके पास है, तो आपके पास यूनिक होल नंबर क्यू और आर भी होगा। किस प्रकार क्यू और आर होगा, इस प्रकार होगा, देखो क्या लिखा है ध्यान से, कि अगर आप ए का वैल्यू निकालिएगा तो याद रखिए ए कौन है, एक नंबर है, याद रखिए वो बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में वो आए, मतलब ए बराबर ये कंसेप्ट होगा, कोई दिक्कत,
ध्यान से देखिएगा बंधुगण, जहां पे कहता है, क्या कहता है, वेयर, वेयर, ये जो आर है बाबू, ये जो आर है, ये 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, क्योंकि आर रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर होल नंबर होगा, और होल नंबर 0 हो सकता है, इस केस में हम पहले ही बताए। तो आर जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन डिवीजर बी से छोटा होगा। ये बात सत्य है कि बताइए? नहीं, बोलो। तो डिवीजर से छोटा होगा लेकिन आर होल नंबर होगा, तो 0 के ये होता है, बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन बी के बराबर नहीं होगा, हमेशा छोटा ही होगा। क्या होगा? छोटा ही होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलिए। मतलब ये कह सकते हैं आप, यहां से क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो होगा वो तो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, बात तो सत्य है। बोलो यस और नो। अब देखो क्या कहता है, क्यू और आर जो होगा ये बिलोंग करेगा होल नंबर को, बात सत्य है कि नहीं? किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर को, और होल नंबर 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चल इसको और इलेबोरेट करते हैं और देखते हैं कंसेप्ट को। समझ में आया? चल क्या कहता है, अभी हम लोग देखे, देखा क्या देखा कि अगर नंबर कोई ए है, उसको बी कोई डिवाइड कर रहा है ना, बी कोई डिवाइड कर रहा है, और क्यू और आर कोई है, तो बी क्यू प्लस आर, क्यू और आर होल नंबर है, तो ये कंसेप्ट से आता है ना। इक्वल डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर कोई नंबर ए है और बी है, और ए को बी डिवाइड करता है और क्यू और होल नंबर है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम यहाँ देख सकते हो कि ए जो है वो डिविडेंड है, क्या है? राइट। बी जो है वो क्या है? डिवीजर, क्या है? क्यू जो है वो क्या है? कोशेंट। और आर जो है वो क्या है? आर जो है वो क्या है? रिमाइंडर है। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से देखिए। अच्छा, तो हम लोग क्या कहें कि ए कोई नंबर है हमारे पास, उसको कौन डिवाइड कर रहे हैं? बी। तो हमारे पास क्या होगा? कोशेंट क्यू हो जाएगा, कोशेंट क्या हो जाएगा? क्यू, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आर। भाई इस चीज को दिमाग में फिक्स करो, रिटेन इन मेमोरी, रिटेन इन मेमोरी। सही बात है। पर ये क्या लिखता है, कहता है अगर डिवीजन हो रहा है, अगर मान लो कि ए का डिवीजन हो रहा है बी से, और क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर है, तो अगर डिवीजन हो रहा है, इफ डिवीजन इज गोइंग ऑन, अगर डिवीजन हो रहा है, चल रहा है, सो हियर, यहाँ पे क्या, वी कैन यूज, कौन सा? डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज कर सकते, डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, पढ़ाइए। डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस, सही बात है। यही डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष भी बोलते हैं और शेषफल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिदम। कोई दिक्कत? इक्वल डिवीजन लेमा। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जैसे आप देखिएगा ध्यान से, मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में है, मैंने कहा हमारे पास 117 है। कितना है? 117। ठीक है, मान लीजिए 14 से इसको डिवाइड किए, तो 14 से डिवाइड किए तो 14 8 जा 112, उसमें कितना जोड़ देंगे? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। बोलिए यस सर। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर।
ए बराबर बी क्यू प्लस कोई दिक्कत बाबू। चल अब देखिए कहता है मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 24, इसको अगर 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 4 जा 20 प्लस कितना बचेगा 4। तो क्या इक्वली डिवीजन ये नियम नहीं हुआ। अच्छा हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे तो कितना होगा, क्वेश्चन कितना होगा बोलो 4, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर भी होगा 4। अगर यहाँ पे डिविडेंड तो कितना होगा 24। अगर हम डिवीजन पूछे तो कितना होगा 5। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चल प्यारे बच्चों ये छोटा सा लेक्चर था, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। छोटा छोटा लेक्चर हम लोग लेंगे, जनरली ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे। ये 52-53 मिनट का लेक्चर है, इसको हम डालेंगे तो थोड़ा शॉर्ट करके डालेंगे इस लेक्चर को। कंसेप्ट हम मिस नहीं करेंगे, सारे कंसेप्ट इसी में रहेंगे, हम लोग 2-3 लेक्चर में पूरे कवर करेंगे। आप लोग छोटा छोटा लेक्चर है अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।